नवादा जिले के रजौली प्रखंड के अमामा गांव पहुंचे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। सामूहिक आत्महत्या करने वाले 6 परिवार के परिजनों से मिलकर आर्थिक सहायता के रूप में 50,000 का नगद दिया और कहा कि मैं मृतक के बच्चे को बिजनेस करने के लिए 2 लाख नगद राशि दूंगा। पूरी बातों को सुनाते हैं क्या कुछ कहा जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने, पीड़ित परिजनों को क्या आश्वासन दिया और साथ ही सरकार पर जमकर बरसे। आइए उनकी पूरी बातों को सुनाते हैं। नवादा से सुनोज कुमार संगम की खास रिपोर्ट। ना तो नीतीश जी ने ट्वीट किया, ना तो तेजस्वी जी ने ट्वीट किया, ना किसी को ट्वीट करने की फुर्सत हुई। यह आत्महत्या नहीं है, यह मर्डर है, मर्डर। यहाँ एमपी एमएलए आकर के बोलेंगे, कोई भी आदमी आएगा बोल देगा आत्महत्या है, मैं क्या करूंगा? यह आत्महत्या है क्या? आपको 4 गुना पैसा आपको मिल गई, जो पैसा आपसे लिया आपको 4 गुना दे दिया। एक पिता अपनी जबान, 3 बच्ची, 1 बेटा और माँ बाप सामने में जहर खा के जान दे रहा है। कोई असर ही नहीं है समाज में, सोसाइटी में कोई असर नहीं है। मुझको तो असर है भाई। और कह दीजिएगा जैसी करनी वैसी भोगनी, या भाग यार किस्मत। ये इनके घर की स्थिति नहीं है, लगभग परिवार की स्थिति बिहार में। बिहार दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब है भाई। नरेंद्र मोदी जी को पहले चाइना और वियतनाम से पहले, और बड़ी बड़ी आप रोजगार की बात आप करते हो ना। कल एक चाय वाली ने रो रो के कहा कि बिहार में कोई लड़की और कोई औरत रोजगार नहीं कर सकती। ग्रेजुएट चाय वाली, और अपना उसका सब कुछ उठा के लेके चला गया। अब वो कह रही है कि लड़कियों को बिहार में निकलने का राइट नहीं है। यहाँ स्मैक बिकेगा, यहाँ पर कोरेक्स बिकेगा, यहाँ पर ड्रग्स बिकेगा, सोल्यूशन बिकेगा, यहाँ शराब बिकेंगे, यहाँ कौन सी कहते हैं, मैंने आरा में जो बिकता है, नहीं गांजा नहीं, और भी चीजें हैं। यहाँ पर सब कुछ बिकेगा, लेकिन यहाँ चाय नहीं बिक सकती। डेली उसके ठेले के उठा के लेके चला जाता है पैसे के चलते नगर निगम। अब वो कह रहे हैं कि बिहार में लड़कियों को बोलने का कोई रोज। अब भैया हमको तो बताओ ना, बिहार में सिर्फ, और जो लोग यहाँ बड़े बड़े माफिया हैं, बड़का बड़का 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड में देता है और मुख्यमंत्री केयर्स फंड में जाके देता है। अरे बाप मेरे, आपके एक फोन से यह परिवार बच जाता है, या 10 लाख रुपया। हमको तो जानकारी में कोई, तो अब यदि कोई जानकारी हिंदुस्तान में पप्पू यादव को हुई है या होती है, यदि मैं 34 करोड़ रुपया कोरोना में मैं हर घर पहुंचा सकता हूं, तो एक परिवार को मरने देने की कोई संभावना इस जन्म में क्या 7 जन्म में नहीं हो सकता? यदि 11 दिन 11 करोड़ रुपया का खाना पटना के बार में हम एक बेटे की तरह पहुंचा सकते हैं, तो इस परिवार के, तो सबसे पहले हम कर्ज की, जैसे दिल्ली में 3,900 यूनिट बिजली हो गया। अब अंदाजा कीजिए कि दिल्ली में चुनाव में हमारी बिजली 0 पे थी, और अब 3,900 यूनिट बिजली 1 महीने से एकदम बिल्कुल बिल सीधा जाता है। उसी तरह जो भी सरकार बनाने की बात आती है, उसमें यह कहा जाता है कि हम सारा कर्ज माफ कर देंगे, सारे लोन माफ हो जाएंगे। ये जो गुंडा टैक्स है, नीचे रखिए ना माइक, ये जो सूदखोर है, ब्याज, ये आम लोग, कॉमन लोगों की स्थिति, बैंकिंग सिस्टम बांग्लादेश से भी कई अरब गुना खरब गुना ज़्यादा बुरी स्थिति इस इंडिया की है। हम नाइजीरिया से ऊपर गरीबी में चले गए। अब भूख में हम बांग्लादेश, श्रीलंका को और पाकिस्तान को भी टप गए, और फार्मर्स तो कोलैप्स हो गया। नोटबंदी थी, नोटबंदी के कारण मिडिल क्लास व्यापारी पूरी जिंदगी समाप्त कर ली। नोटबंदी और जीएसटी ने हमारे व्यापार को, व्यापारी का मतलब कि वैस नहीं है, मरवारी नहीं है। व्यापारी का मतलब किसी भी जाति धर्म वर्ग का आदमी यदि मिडिल क्लास परचून की दुकान, झुंझुना की दुकान, छोटे छोटे दुकान खोल करके कर्ज लेकर के, अभी एक नाई मर गया सहरसा में, 10,000 रुपया कर्ज लिया था मात्र।
अब वो 10,000 कर्ज 80,000 रुपया हो गया। और 80,000 कर्ज, गौर से समझिए, 80,000 रुपया कर्ज हो गया। तो ठीक रखिए। और नोटबंदी के बाद और कोरोना के बाद स्थिति यह आई कि उसकी नाई की दुकान बंद हो गई। वो आत्महत्या कर लिया, क्योंकि कह रहा था कि तुम अपनी बेटी को भेज दो या बेटी को दे दो। इसके पहले समस्तीपुर में 5 लोग आत्महत्या कर लिए, और कल सिवान में 3 लोग 2 बेटी सहित आत्महत्या कर लिए। इतनी बड़ी घटना, एक ही परिवार का 6 व्यक्ति। इसको सोसाइटी किस रूप में लेती है हमको समझ में नहीं आता। एक निर्भया हुआ था तो दिल्ली की सरकार बदल गई, एक निर्भया, और अब 80% निर्भया दिल्ली में हो रहा है। जी हाँ। दिल्ली में बलात्कार के घटना में जा रहा हूं। कल भी मैं समस्तीपुर से जीव काट दिए गए, इंटरनल पार्ट काट दिया गया। यह घटना, इसको इतने सस्ते में, इतने हल्के में गवर्नमेंट के द्वारा, खुद पापा ने इनको बोल दिया 3-4 आदमी के चलते। बिहार में जो आज, अब आप सहारा को देखो ना, सहारा इंडिया की स्थिति यह है कि लगभग लोग यहाँ लाखों लाख लोग आत्महत्या करेंगे। सहारा इंडिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? जितने नॉन बैंकिंग बैंक हैं, प्राइवेट बैंक, और उसके बाद जितना सूद लगाने वाला नवादा में, नालंदा में या किसी शहर में है, ये प्राइवेट है और वसूला जाता है गुंडा के द्वारा। 10 गुंडा टैक्स होता है और इस पर सरकार बिल्कुल फ्रीडम है, थाना इसको प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में मैं सीएम से बात करूंगा। उसके मोबाइल के बयान पर उस पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। सरकार को ऐसी घटना पर कठोर होनी चाहिए। साथ साथ इस परिवार को, जो एक बच्चे बचे हैं, उसको बचा तत्काल। हमारी पार्टी, हमारे साथ युवा अध्यक्ष हैं, हमारे नेता लीडर हैं, हमारे सभी बड़े लीडर हैं, अनुभव, सभी लोग, पार्टी तत्काल इनको 50,000 रुपया भी मदद कर रही है। इनको दुकान खोलवाने में पार्टी 2 लाख रुपया मदद करेगी, ताकि ये अपनी चीजों को ये शुरुआत करे। तत्काल इस परिवार, चूंकि बच्चे बिल्कुल अकेला हो चुके हैं, जो यहाँ थे वहाँ 3-3 दिन खाना नहीं खाए, क्योंकि कौन जात का पहलवान है। अभी तो पहलवाने का ना लड़ा था मोकामा में, 56 किसका, 57 किसका, 46 किसका। इस जात का बड़का पहलवान कौन है, उसी को वोट दे दो। माने बिहार में अब लीडर विचारधारा की वोट नहीं है। बिहार में या तो 56 का वोट है, या नहीं तो किसी जात को जोड़ लो। इनको मरने दो, इनको छोड़ दो। इनका कोई जात नहीं है, पता नहीं कौन मरवाड़ी है कि कौन कास्ट है, आई डोंट नो। क्योंकि इनका वोट पॉलिटिशियन से या सोसाइटी नफरत क्यों नहीं करती है, और पॉलिटिशियन को सोसाइटी क्यों। अब इतनी बड़ी घटना के बाद उनके पिताजी ने अंतिम में मरने के पहले बयान दिया कि अमुक अमुक आदमी ने किस तरीके से 3 गुना पैसा दे दिए। लगातार अमुक आदमी, टुन्ना सिंह, मुन्ना सिंह, कौन सिंह हमें टॉर्चर कर रहे थे। अरे भैया, डिमांड करो ना, इन लोगों की गिरफ्तारी हो, इन लोगों पर 302 का मुकदमा हो। इंटेंशन क्या था, परिस्थितियां क्या थी मरने की, इंटेंशन कौन था, किसने इनको प्रोवोक किया, किसने इतना तंग किया कि इनके 6 आदमी को मरने पर मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद ये लगातार बयान दे रहे हैं। आज करना चाहिए। 3000 के चलते 2 मौत बाद में हो गई। 3000, छोटी बहन का एक जिंदगी। या तो वो कोई यूसुफजई मलाला होती, या तो स्वयं सू होती। एक जिंदगी 3000 के चलते चली गई। पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाए होंगे वो, और हम मजाक बने हुए, कोई लेना देना नहीं। तमाशा देख रहा पूरी सोसाइटी और पूरे लोग। 5 दिनों के बाद आप आओगे यहां पर, एक आदमी, सरकार के तरफ से कोई नुमाइंदा आज तक नहीं आया। एक दिन थाना आके चले गए।
ये संवेदना है क्या? इतनी बड़ी घटना पर नेताओं की कोई बातचीत नहीं। एक परिवार कंप्लीट कोलैप्स कर गया दुनिया में। इसीलिए मैं उस रात की पूरी सीसीटीवी फुटेज के बाद डीएम ने कहा कि पूरा का पूरा तुरंत होगा। रात में हम 2-2, 3-3 जान हो सकती थी, बचाया जा सकता था। नहीं 3 तो कम से कम 2 जान जिंदगी बच सकती थी, ना 2 तो 1 बच्ची बच सकती थी। और वो बच्ची सुबह में मार दिया गया। बच्ची मरी नहीं, मार दिया गया। बच्ची ने क्या कहा, स्टेटमेंट दिया। बच्ची का कहना था कि हम लोग बच के क्या करेंगे, फिर आके हमको तंग करेगा। इसका मतलब है कि जो भी टुन्ना सिंह, मुन्ना, चुन्ना, खुन्ना, जो भी सिंह है, वह कहीं ना कहीं गलत हरकत उन्होंने किया होगा। इतना बड़ा निर्णय लेने के पीछे कंप्लीट रूप से खतरनाक टॉर्चर है और अविलंब उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह आवाज सोशल मीडिया के द्वारा भी सबको ट्रोल करना चाहिए। जस्टिस फॉर दिस फैमिली। और इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। मैं बस इतना आपसे आश्वस्त करता हूं कि मैं इस घटना में मॉनिटरिंग भी करूंगा और इस बच्चे की केयरिंग एज ए पिता मैं करूंगा। ये मैं आश्वस्त करता हूं। नवादा के उस दुकान पर किसी ये यदि खोलना चाहेंगे तो इनकी मदद हम होगी। ये अब यहां छोड़ दें तो मैं नहीं जानता हूं। यदि ये खोलना चाहेंगे नवादा या यहाँ, तो मेरी तरफ से मदद होगी। तत्काल मैं ये मदद कर रहा हूँ। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इंक्वायरी के लिए भी चिट्ठी लिखूंगा, पावापुरी के लिए भी, यहाँ के लिए भी। एसपी के निर्णय बयान के बाद बच्ची अच्छी थी, वह भी वीडियो ओपन करना चाहिए कि बच्ची से बयान जब लिया गया है एसपी तो उसने कैसे लिया है। उससे पता चलेगा हमारी बच्ची जिंदा रह सकती थी कि नहीं, क्योंकि वो बयान होंगे। इस पर हम मांग करेंगे कलेक्टर से और स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब कार्रवाई हो। और यहाँ के एसपी से हम मांग करेंगे, डीआईजी से भी बात करेंगे कि जिन लोगों का नाम लिया उस पर 302 का मुकदमा लगे। मैं तत्काल इस परिवार के लिए